जितने भी त्योहार हैं बड़े सुंदर होते हैं। भारत में सारे त्योहारों की अपनी सुंदरता है। अब जैसे रक्षाबंधन का त्योहार सुंदर है, उसका उत्सव मनाना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अब वो भाई बहन से भी इतना संबंधित नहीं है, वो केवल एक दूसरे के जीवन के सम्मान का, एक दूसरे के स्वीकार का त्योहार है। भाई बहन से भी जोड़ लें तो भी ठीक है। कई बार मैंने देखा कि जो लड़कियां हैं वो ऐसे दुष्ट लड़कों को राखी बांधने की कोशिश करती हैं, सोचती हैं कि शायद इससे हमें परेशान नहीं करेंगे। जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में था तो कई लड़कियां अपने ज्योमेट्री बॉक्स में राखी रख के घूम रही। कोई लड़का अगर ऐसे देख रहा है वो हम राखी बांध देंगे। मैं सोचता था जो लड़का इतना दुष्ट है पहले से ही, वो किसी के राखी और धागे से भी उसको क्या लेना देना। अगर उसके दिल में इतना ही सम्मान होता, इतनी ही उसके अंदर भावना होती, तो वो दुष्टता करता ही क्यों, किसी को छेड़ता ही क्यों। इसी तरह की जो हास्यास्पद स्थिति है, देखिए हम कोर्ट में भी करते हैं। अपने गीता पर हाथ रख के वो शपथ लेगा, या किसी और धर्म ग्रंथ पर हाथ रख के शपथ लेगा, हम सच बोलेंगे। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति के अंदर इतना सम्मान होता गीता का, इतनी समझ होती, वो अपराधी होता ही क्यों, आपराधिक मानसिकता उसकी होती ही क्यों। आपराधिक मानसिकता उसकी है तो उसके लिए गीता भी क्या मायने रखती। तो झूठ बोलेगा, चाहे इस पे हाथ रखे चाहे उस पे हाथ रखे। गीता का एक श्लोक सुन के अगर उसने समझ लिया होता तो वो दुष्ट होता है क्यों, अपराधी होता है क्यों, ये नहीं सोचते। नहीं, कसम खा ली उसने। जिस व्यक्ति के अंदर आपराधिक मनोवृत्ति पड़ गई है उसके लिए क्या कस्में, क्या वायदे, क्या गीता, क्या ये क्या वो तो है ही है उस आपराधिक मनोवृत्ति का। इन बातों से सावधान रहना चाहिए। हास्यास्पद स्थितियों में नहीं पड़ना चाहिए। संबंधों में लोग यही पढ़े। संबंधों में कोई व्यक्ति धोखा दे रहा है, कोई व्यक्ति किसी को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, फिर लोग पैचअप कराते हैं, समझौता कराते हैं। और लोग उसको कहते हैं अच्छा तुम वायदा करो, तुम कसम खाओ आगे से ऐसा नहीं करोगे। समझदार व्यक्ति होता तो करता ही क्यों, कसम वसम के चक्कर में कहां पड़ता। वो कसम खा रहा है इसीलिए क्योंकि उसको बदमाशी करनी है, वो आगे भी वही करेगा। अगर अपने शब्दों का सम्मान रखने की इतनी ही उसकी मनोवृत्ति होती तो वो किसी भी तरह की मानसिक विकृति के व्यवहार में जाता ही क्यों, ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। बहुत समझदारी से चलना चाहिए। ऊपरी तौर से जो चीजें चलती हैं वो कोई मायने नहीं रखती। जो व्यक्ति अपने भीतर सम्मान की, स्वीकार की भावना लेकर चलता है वो अच्छा ही करता है, वो किसी का अहित नहीं करता। कोई मान लीजिए कोई पुरुष ही है, कोई लड़का ही है, वो अगर स्त्री का सम्मान करता है तो सम्मान हर हाल में करेगा। वो बहन मानता है नहीं मानता, इससे क्या अंतर पड़ता। बहन मानकर ही कौन सा बड़ा सम्मान कर देते हैं लोग। स्त्री का सम्मान, क्या बहन, क्या पत्नी, क्या मां, क्या मित्र, भावना तो ये होनी चाहिए कि हम मनुष्य का सम्मान करते हैं। अब वहां पे बात थोड़ी और आगे चलेगी, स्त्री हो या पुरुष, किसी का भी। ज्यादा स्त्री करेंगे तो क्या पुरुष का अपमान करेंगे। ना हमें पुरुष का अपमान करना है, ना स्त्री का अपमान करना है। मनुष्य का सम्मान, फिर प्राणी मात्र का सम्मान, फिर जीवन का सम्मान, फिर यह पूरे अस्तित्व का सम्मान। जब ये भावना आएगी तब कुछ गलत व्यक्ति के माध्यम से होना मुश्किल हो जाएगा। अन्यथा कितनी भी कस्में खा लो, कितने भी कर्मकांड कर लो, कितने भी वायदे कर लो, कितने भी रिचुअल कुछ भी कर लो, जिसको जो करना है वही करेगा। जब तक समझ नहीं आएगी, संवेदनशीलता विकसित नहीं होगी, व्यक्ति के भीतर से किसी बाहरी लीपापोती से हम किसी भी अच्छी चीज को देख नहीं पाएंगे।
है।